डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बाद ओमान को भी तबाह करने की धमकी दे दी है। क्यों कहा है ट्रंप ने मलियामेर करने का ओमान को, और वो क्या ऐसा कर सकता है? तो इस हवाले से कुछ तहकीकात की हैं, व्लॉग में बात करते हैं। देखिए, अमेरिका ईरान का टाकरा तो चल ही रहा है और इतने दिनों से एग्रीमेंट करने की बातें हो रही हैं, लेकिन अब अमेरिका ने ज़बरदस्ती ओमान की भी एंट्री करवा दी है और कहा है कि ओमान को तबाह कर देंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ईरान ने ये कहा था कि ईरान और ओमान मिलकर एक मैकेनिज़्म पे काम कर रहे हैं और एक ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे वो आबनाए हरमुज़ पर अपना कंट्रोल प्रोफेशनली कर सकें और एक सिस्टम वहाँ पे बना सकें। जबकि अमेरिका का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और आबनाए हरमुज़ आलमी समंदर है और सबके लिए खुला रहेगा। तो अमेरिका ने ओमान को भी धमकी दे दी है। हालांकि ओमान वही मुल्क है जो कि अमेरिका और ईरान की जंग से पहले सालिसी करवा रहा था, इनके दरमियान जिरगा करवा रहा था, और अमेरिका ने सालिसी के दौरान ईरान पर हमला कर दिया था और फिर ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया था और अपनी बहुत ही बेइज्जती करवाई थी। क्योंकि अमेरिका बड़ा मुल्क है और जिस मकसद से उसने ईरान पे हमला किया था, ईरान ने वो मकसद नाकाम बना दिया, तो अमेरिका इस तरह ये जंग हार चुका है। और अब मुज़ाकरात के दौरान भी ट्रंप कभी जंग की बात करता है और कभी अमन की बात करता है, और पूरी दुनिया हैरान है कि अमेरिका ने किस किस्म का प्रेसिडेंट चुन लिया है, जो कि पल में तोला पल में माशा है। और अब डोनाल्ड ट्रंप की ज़हनी सेहत पर भी सवाल उठने लग गए हैं। अब ओमान एक बहुत ही अमन पसंद मुल्क है और ये एक तारीखी मुल्क है। हमने सबने बचपन में सामरी जादूगर की कहानियाँ सुनी हैं। तो सामरी जादूगर एक असल में एक किरदार था और ये ओमान में ही इसकी कब्र है। सलाला एक जगह है ओमान की और ये बहुत ही एक पुरअसरार जगह है, वहाँ पे सामरी जादूगर की कब्र है। अब एक सवाल ये भी आया है कि क्या अमेरिका ओमान पर हमला कर सकता है? तो देखें, सबसे बड़ी ज़ात तो अल्लाह ताला की है। सामरी जादूगर भी अल्लाह ताला की मखलूक था जो कि अब ज़िंदा भी नहीं है। लेकिन जो शख्स वहाँ पे विज़िट करता है तो उसको ये महसूस होता है कि वहाँ पे एक अजीब किस्म का तिलस्म है और एक अजीब सी घबराहट होती है सलाला के उस इलाके में जहाँ पे सामरी जादूगर की कब्र है। तो खैर, सामरी जादूगर का तो इस अमेरिकी हमले से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आजकल की दुनिया का सामरी जादूगर डोनाल्ड ट्रंप बना हुआ है और वो समझता है कि उसको दुनिया को कंट्रोल करने के सारे जादू टोने आते हैं। ऐसा मेरा ख्याल नहीं है कि अमेरिका ओमान पर हमला करेगा, क्योंकि ओमान की पॉलिसी बहुत ही अमन व अमान वाली है और वो अपने पड़ोसी जो खलीज के मुल्क हैं उनसे भी किसी बात पर फड्डा नहीं करता और किसी बात पर दुश्मनी नफरत नहीं रखता, ईरान की तरह और दूसरे मुल्कों की तरह, मुत्तहिदा अरब इमारात की तरह। उसकी दोस्ती की पॉलिसी है और वो चाहे कोई भी मज़हब हो, वो किसी से पंगा नहीं लेता। तो मेरा तो नहीं ख्याल है। डोनाल्ड ट्रंप ने बस ये धमकी दी है और डराने के लिए ओमान को बोला है, ताकि कतर और सऊदी अरब वगैरह भी जो हैं वो अमेरिका की जो है वो खुशनुदी के चक्कर में पड़े रहें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अपने आप को एक हुंडा बदमाश साबित करने पे तुला हुआ है। इससे पहले भी अमेरिकी सदर कार्रवाइयाँ करते थे, साजिशें करते थे, लेकिन वो एक कॉरपोरेट ज़बान में होती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल बाज़ारी किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं और इनका कनाडा भी इनके ख़िलाफ़ हो गया है, यूरोप भी इनके ख़िलाफ़ हो गया है, इंडिया को भी ये गालियाँ दे रहे हैं, किसी भी वक्त पाकिस्तान को भी तड़ी लगा सकते हैं। सऊदी अरब के जो MBS हैं उनको भी गालियाँ दी थी। तो ये हर किसी को बुली कर रहे हैं, जिस तरह स्कूल कॉलेज में गंदे किस्म के बच्चे कर रहे होते हैं। और अमेरिका का इमेज डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ख़राब कर रहे हैं और अब अमेरिकी आवाम भी बहुत परेशान हो गए हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट है क्या वो पागल है या वो ठीक है, क्योंकि उसकी हरकतें बहुत अजीब व गरीब हैं। खैर, अमेरिका ईरान के मामले में तो मुझे अभी भी यही लग रहा है कि अल्लाह ने चाहा तो मई के ये जो आखिरी चंद दिन हैं इसमें हम मामले को मज़ीद ठंडा होता देखेंगे और अनकरीब इनका एग्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका को ये मालूम हो गया है कि वो ईरान से जीत नहीं सकता। अब ओमान की धमकी पर आपका क्या ख्याल है? आप भी इस हवाले से कमेंट्स कर सकते हैं। तो अगले व्लॉग में दोबारा मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।